हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोटिव लर्निंग में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम आखिर है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स कैसे काम करते हैं, और हाँ, हम वीडियो के आखिर में जानेंगे कि वॉल्वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, और हाँ, हमारे चैनल ऑटोमोटिव लर्निंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें रोज नए अपडेट्स जानने के लिए, जिसकी लिंक हमने आपको नीचे दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रूज कंट्रोल एक ऐसी सिस्टम है जो मोटर व्हीकल की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। अगर एग्जांपल के साथ समझे तो इमेजिन कीजिए कि आप हाईवे पे एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करके किसी एक स्पीड पे जा रहे हैं, और अगर हम क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती और व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है जब तक कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम डीएक्टिवेट कब होती है? जब कोई मूवमेंट स्टीयरिंग में, ब्रेक, क्लच या एक्सेलरेटर पैडल में दिखाई देती है तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। क्रूज कंट्रोल सिस्टम में तीन टाइप होते हैं। पहला नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम, दूसरा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम और तीसरा प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम एकदम बेसिक तरीके से कार्य करता है, जिसका फंक्शन भी बहुत ही सिंपल होता है। जब हम सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो व्हीकल की जो स्पीड होती है वो ECU के द्वारा डिटेक्ट होती है। ECU के द्वारा मिले सिग्नल से व्हीकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और आपको एक्सीलरेटर पैडल प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। और हाँ, सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाती है जब कोई ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर पैडल में मूवमेंट डिटेक्ट होती है। तो इसी तरह से नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपके व्हीकल को कांस्टेंट स्पीड से चलाता रहता है। तो अब हम बात करेंगे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में व्हीकल के आगे एक रडार सेंसर होता है जो आपके व्हीकल के आगे वाले व्हीकल की स्पीड को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली स्पीड कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि अगर आपके आगे वाला जो व्हीकल है वो अचानक से स्टॉप हो जाए तो ऐसे में सिस्टम के पास एक ब्रेक असिस्ट भी होता है जो एक्यूरेटली वर्क करके आपके व्हीकल को कोलिजन से अवॉइड करता है। तो अब हम बात करेंगे प्रेडिक्टिव सिस्टम के बारे में। प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम से अलग होता है फंक्शन में, क्योंकि उसमें होता है जीपीएस। जीपीएस की मदद से रोड कंडीशन का डेटा सैटेलाइट के द्वारा डिटेक्ट होता है, यानी सैटेलाइट जीपीएस को डेटा भेजता है रोड कंडीशन का, और जीपीएस उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम को। यानी कि अगर आपके रोड के आगे कोई स्लोप है या फिर हिल है तो उसके मुताबिक आपके व्हीकल की स्पीड कंट्रोल होगी। क्रूज कंट्रोल सिस्टम स्टीयरिंग पे माउंट होता है, जो स्टीयरिंग के राइट साइड पे होता है, जिसमें 4 बटन्स होते हैं, जिसमें एक स्टार्ट, एक प्लस, एक माइनस और एक स्टॉप का बटन होता है। जब आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तब क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और आपका व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है और आपको एक्सेलरेटर पैडल प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। जब आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं तब आपके व्हीकल की जो कांस्टेंट स्पीड होती है उससे आपके व्हीकल की स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपका व्हीकल 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 31 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, और माइनस का बटन प्रेस करने से अगर आपका व्हीकल 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 29 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। और जब आप स्टॉप का बटन प्रेस करोगे तब आपका जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो मैन्युअली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 4 बटन अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम वॉल्वो में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो वॉल्वो में रडार क्रूज कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। ये सिस्टम में एक कैमरा, एक मिलीमीटर वेव रडार का यूज होता है। इस सिस्टम के यूज से जब व्हीकल के रूट पे कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है तब सिस्टम व्हीकल को स्लो डाउन करता है और कई बार कंप्लीट स्टॉप भी करता है। जब व्हीकल फुल स्टॉप होता है तब रडार सिस्टम इंजन को अपने आप स्टार्ट करती है। ये सिस्टम कैपेबल है व्हीकल की स्पीड को 30 किलोमीटर आवर से नीचे रखने के लिए। यानी कि रडार क्रूज कंट्रोल सिस्टम से आप अपने व्हीकल को 30 किलोमीटर पर आवर से भी नीचे की स्पीड तक ला सकते हैं। तो रडार क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही एक्यूरेट क्रूज कंट्रोल सिस्टम साबित हुई है। आप जब हैवी ट्रैफिक में हो
या फिर वेट रोड्स पर हो तब क्रूज कंट्रोल सिस्टम का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप व्हीकल को क्रूज कंट्रोल सिस्टम से ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जिससे आपका एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप क्रूज कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं तो सेंसर सही तरह से डेटा एनालाइज नहीं कर सकता और शायद कोलिजन भी हो सकता है। तो इसीलिए जब आप हैवी ट्रैफिक में हो या फिर वेट रोड्स पे हो तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम का यूज नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको इनोवेटिव हेडलाइट्स के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी चैनल ऑटोमोटिव लर्निंग को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।